ये भी विधायक जयकृष्ण पटेल को एसीबी ने घूस लेते गिरफ्तार कर लिया। अब उनकी गिरफ्तारी में बड़ा खुलासा हुआ है। एसीबी ने यह खुलासा किया। विधायक की गिरफ्तारी में क्या थी बड़ी बातें, एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरन्ना ने खुद एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में खुलासा किया है हर बड़े सवाल का। राजस्थान में एसीबी के इतिहास में पहली बार किसी विधायक को ट्रैप करने की कार्रवाई की गई है। बागीदोरा से बाप पार्टी के विधायक जयकृष्ण पटेल को 2 लाख रुपए की रिश्वत के साथ एसीबी ने ट्रैप किया है। हमारे साथ एसीबी के डीजी रवि प्रकाश मेहरन्ना साहब हैं। सर, बड़ी कार्रवाई, एक तरीके से इसके बहुत बड़े मायने भी हैं। जिस तरह की शिकायत मिली थी, क्या पूरा मामला, किस तरह की सूचना थी और कैसे एक्शन लिया गया? जयकृष्ण पटेल जी, जैसा आपने बताया, विधायक हैं और इन्होंने 3 प्रश्न उठाए थे विधानसभा में, मतलब दिए थे लगाने के लिए। और परिवादी को जब पता चला, इनफैक्ट इन्होंने परिवादी को अप्रोच किया, परिवादी रविंदर सिंह, जिसकी माइंस हैं, और वो माइंस इधर पूर्वी राजस्थान में है और बागीदोरा बांसवाड़ा में है। तो ये एक दिलचस्प बात है कि वहाँ के एमएलए सैकड़ों किलोमीटर दूर किसी क्षेत्र का प्रश्न लगाएं। तो जब परिवादी ने अप्रोच किया इनको, तो इन्होंने पैसे की डिमांड की और वहाँ से फिर परिवादी ने सोचा कि मैं एसीबी को अप्रोच करूं, तो उन्होंने हमें अप्रोच किया करीबन 1 महीने पहले। और जब अप्रोच किया तो फिर हमने इनको गाइड किया कि आगे किस तरह से ट्रैप ले करना है। तो एक बार बांसवाड़ा भी गए, वहाँ इन्होंने 1 लाख रुपये विधायक महोदय को दिए भी। उसके बाद बातचीत इनकी चलती रही। हमारे पास सफिशिएंट ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग है जिसमें स्पष्ट डिमांड आ गई है विधायक द्वारा परिवादी से मांगने की। और इसमें ये प्रॉब्लम थी कि बार बार ये इंसिस्ट कर रहे थे कि जो परिवादी है वो पैसा देने बांसवाड़ा आए। परिवादी बांसवाड़ा जाना नहीं चाहते थे, वो जयपुर में ही ये पैसे डिलीवर करना चाहते थे। तो इनका शुरुआत में इनकी बात हुई 10 करोड़ की कि मैं ये प्रश्न हटा लूँगा। उसके बाद बार्गेन करते करते ये बात 2.5 करोड़ पे अटकी और फिर इन्होंने, परिवादी ने कहा साहब मैं एक साथ नहीं दे सकता, इसलिए आप किस्तों में मैं आपको दे दूंगा। तो ये पहली किस्त 20 लाख रुपए के रूप में आज सुबह तय हुआ था कि ये देंगे विधायक महोदय को। और एसीबी ने जो व्यू रचना रची, उसमें जब तक एसीबी की टीम पहुंची, इनका कोई व्यक्ति वो उस बैग को लेके फरार हो गया। खैर, उससे पहले लेकिन सारी ऑडियो वीडियो हमारे पास है। एमएलए साहब ने कैश को छुआ भी है, इसलिए इनके हाथों में जो रंग है वो भी आ गया है। तो इसलिए हमारे पास ट्रैप की सफिशिएंट एविडेंस है और एमएलए साहब को हमने गिरफ्तार किया। लेकिन एक बड़ा सवाल सर, क्या इसमें कहीं कोर्ट में परेशानी आएगी? चूंकि आप कह रहे हैं कि वो व्यक्ति जो इनका निजी आदमी है वो रकम लेकर फरार हो गया है। देख लिए, हमारे केस के लिए सफिशिएंट है। कैश इंसिडेंस वो है, ठीक है, क्या इंसिडेंटल है, लेकिन हमारे लिए ये ज़रूरी था कि जो आरोपी हैं उनके विरुद्ध क्या एविडेंस है। और एविडेंस सफिशिएंट 1 महीने में कई बार रिकॉर्डिंग के रूप में हमारे पास है, स्पष्ट रूप से डिमांड की गई है और आज कैश को हैंडल किया है। तो हमारे पास एविडेंस है। और जो परिवादी, जो इनका आरोपी का जो व्यक्ति लेके भागा है, उससे भी हम उसको तलाश कर रहे हैं। मेरे ख्याल से वो भी पकड़ में आ जाएगा और कैश रिकवर कर लेंगे हम। तो एक लंबा होमवर्क किया गया आपका? जी, ये करीब 1 महीने से हमारी पूरी टीमें बहुत मेहनत किया था उन्होंने, किस तरह से इसका प्लान ऑफ एक्शन किस तरह से आगे बढ़े। और एमएलए साहब भी काफ़ी इसमें सतर्क थे और बार बार उनको, एक बार परिवादी को उन्होंने ये भी कहा कि कहीं तो मुझे पकड़वा तो नहीं दोगे। तो मतलब डर भी था, लेकिन कहीं ना कहीं डेस्परेशन भी था पैसे लेने का। किस तरह के सवाल हैं सर ये, जिनको रोकने के लिए पहले तो सवाल लगाए गए, फिर विधायक ने कांटेक्ट किया परिवादी से या परिवादी ने संपर्क किया, और क्या मंशा क्या थी इसके पीछे?
विधायक महोदय ने संपर्क किया पहले और तभी इनको पता चला परिवादी को, और ये माइन से रिलेटेड कुछ है, मुझे उसकी डिटेल्स ज़्यादा नहीं पता, लेकिन माइन से रिलेटेड सवाल है। जाहिर है कुछ इस तरह की बातें होंगी जो परिवादी के बिजनेस इंटरेस्ट को हिट करती होंगी। विधायक ने पूछताछ में कबूल कर लिया? नहीं, अभी विधायक तो कबूल ना करना, देखिए वो कोई बहुत ज़्यादा रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल एविडेंस है, और वो एविडेंस कभी झूठ नहीं बोलेगी। क्योंकि अपने आप में बहुत बड़ी कार्रवाई है सर, ये पहली बार इस तरह से किसी विधायक को ट्रैप किया गया है, तो कोर्ट में स्टेब्लिश करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सुशांत जी, लेकिन हमारे पास ऐसी एविडेंस है कि हम बहुत कॉन्फिडेंट हैं कि ये केस आगे जाकर सक्सेस होगा, कन्विक्शन में जाएगा। बातचीत के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन निर्मल के साथ सुशांत पारीक, NDTV, जयपुर।